नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन म्यूचुअल फंड एएमसी की तरफ से लॉन्च किए गए एनएफओ बंधन हेल्थ केयर फंड के बारे में। अगर आप हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में निवेश की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम विस्तार से जानेंगे क्या यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक सेक्टरल फंड है जो हेल्थ केयर, फार्मा और इनसे रिलेटेड कंपनीज में निवेश करेगा ताकि लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सके। इंडिया में हेल्थ केयर सिर्फ हॉस्पिटल या मेडिसिन तक ही सीमित नहीं है। अब इसमें डायग्नोस्टिक्स, वेलनेस, बायोटेक, हेल्थ टेक जैसे नए सेगमेंट भी शामिल हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बेहतरीन हो रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, जिससे हेल्थ केयर खर्च बढ़ने की संभावना है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो इस सेक्टर ने लगभग 16% की सीआर से ग्रोथ की है और अभी प्रति व्यक्ति खर्च कम है, इसलिए आगे बहुत गुंजाइश है। चलिए अब यह जानते हैं इस फंड में कौन से स्टॉक शामिल हो सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क बीएसई हेल्थ केयर टीआरआई है, जिसमें हेल्थ केयर, फार्मा और इससे रिलेटेड टोटल 119 स्टॉक शामिल हैं। इन्हीं में से यह फंड स्टॉक सिलेक्ट करेगा। तो इसके बेंचमार्क इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स में से कुछ टॉप कंपनीज इस प्रकार हैं: सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और लोरस लैब्स लिमिटेड। चलिए अब इस एनएफओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी देख लेते हैं। यह एनएफओ 10 नवंबर 2025 को ओपन हो चुका है। यह एनएफओ 24 नवंबर 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इस एनएफओ में निवेश करते हैं तो यूनिट्स 28 नवंबर 2025 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपए होने वाला है। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 1000 रुपए कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 0.50% लगेगा यदि 30 दिन में ही रिडीम करें। अब बात करते हैं कि इस फंड में क्या क्या जोखिम है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, हाई रिस्क। क्योंकि यह सेक्टरल फंड है, इसलिए सामान्य म्यूचुअल फंड की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकते हैं। नंबर 2, लॉन्ग टर्म। थीमेटिक फंड में समय लगता है ताकि थीम के अनुसार कंपनी परफॉर्मेंस करे, इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म है तो यह उपयुक्त नहीं हो सकता। नंबर 3, कोर पोर्टफोलियो। यह फंड आपके पोर्टफोलियो का पूरा आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि एक हिस्से की तरह होना चाहिए जहां आपने पहले ही एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा हो। इन जोखिमों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आकर्षक थीम देखकर निवेश करना सही नहीं है। चलिए अब यह जानते हैं यह एनएफओ किन निवेशकों के लिए उपयुक्त है। इस फंड को आप चुन सकते हैं यदि आप थीमेटिक निवेश में रुचि रखते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर के ग्रोथ पोटेंशियल में विश्वास रखते हैं। आपकी निवेश अवधि 5 से 7 वर्ष या इससे ज्यादा है। आपकी रिस्क सहनशीलता अच्छी है, यानी मार्केट में उतार चढ़ाव झेल सकते हैं। आपने पहले से ही एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा है और अब इस फंड को पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहते हो। चलिए अब यह भी जानते हैं यह एनएफओ किसके लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम शॉर्ट टर्म है, आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, आपने अभी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बनाया है और यह आपका पहला फंड है, तो यह फंड आपके लिए नहीं है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और हाई रिस्क ले सकते हैं तो यह एनएफओ एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसे पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह के एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।